क्वेश्चन नंबर 121 बता रखा है 2 नंबर 2:3 के रेशो में है और अगर 8 इसमें ऐड करते हैं तो वो 3:4 बन जाता है। तो दोनों नंबर्स का सम हमें बताना है। तो नंबर हैं 2:3 के रेशो में और बन जाते हैं वो 3:4, यानी कि दोनों में एक तरह से 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है, यानी कि 8 किसकी वैल्यू है? 1 की। तो हमें वैल्यू उसकी बतानी है, सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि 5 यानी कि 40। ये आपका आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन ने 50 बुक्स खरीदी हैं और इसमें कहता है कि अगर 14 बुक्स उसे मिल जाती है अगर वो 76 रुपये और खर्च देता और एवरेज प्राइस भी हर बुक का 1 रुपया घट जाता। तो इसमें बताना है कि हर बुक का एवरेज प्राइस जो उसने ओरिजिनल खरीदा था वो कितना था। तो इसमें ये है 50 स्टोरी बुक्स जो खरीदी गई हैं उनकी कोई भी एवरेज हो। अब अगर हम उनकी एवरेज मान लें x, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 15 into x। और इसमें बता रखा है अगर 14 बुक्स और ले लें 76 रुपीज़ में, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50x + 76। ठीक है। और अगर हम इनकी एवरेज निकालें तो टोटल बुक्स कितनी है 50 + 14 यानी कि 64। अब ये एवरेज कितनी कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक कम हो जाती है x - 1, 50x + 76 64x - 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 14x = 77। ये 64 आ जाएगा यहाँ पे। तो 14x कितना आएगा? 140, यानी कि x कितना आएगा 10। ये आपका आ जाएगा आंसर। इसका एक तरीका और है करने का, जैसे 50 बुक्स हैं उनकी कोई भी एवरेज है और बाद में कहते हैं कि 1 रुपये से कम हो जाती है अगर 14 बुक्स ओवर ऐड करते हैं, यानी कि एक तरह से हम उन सब में से 1-1 रुपया निकाल सकते हैं 50 बुक्स में से। तो कितने रुपये निकल जाएंगे? 50 रुपीज़। और उसमें ऐड करें 76 + 50 का हम करें 126, कितना आएगा 120। तो अगर 14 बुक्स का निकालें तो एवरेज बनता है कॉस्ट 9 रुपये, लेकिन ये कितना 1 रुपया कम है, तो ओरिजिनल कितना एवरेज आएगा 10। तो ये भी काफ़ी आसान तरीका है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है x² + x = 5, द वैल्यू ऑफ x + 3 का होल क्यूब + 1/x + 3 का होल क्यूब। तो एक फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab a + b। इसको हम यूज़ करेंगे। अगर इसको इस तरफ ले जाएँ तो कितना आएगा a³ + b³ = a + b का होल क्यूब - 3ab a + b। अब इसमें हम a को मान लेते हैं x + 3 और b को मान लेते हैं 1/x + 3। तो a b तो साफ दिख रहे हैं, a b तो 1 ही रेसिप्रोकल है ये। तो और a + b अगर हम निकालें तो आएगा x + 3 + 1/x + 3, ये x + 3 का होल स्क्वायर + 1/x + 3, यानी कि x² + 9 + 6x + 1/x + 3। अब चूँकि हमको x² की वैल्यू दे रखी है, x² + x = 5 दे रखा है क्वेश्चन में, तो यानी कि x² को हम 5 - x पुट कर सकते हैं, यानी कि 9 + 6x + 1/x + 3, और ये आपका आ जाएगा 5x + 15/x + 3। अगर हम ऊपर से ले लें 5 कॉमन तो कट जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि जो है a + b की वैल्यू हमें मिल गई है 5। तो अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दें, a³ + b को हमें निकालना है, तो इसमें अगर हम पुट करें वैल्यू तो 5 का होल क्यूब -3 ab कितना निकाला हमने 1, a + b कितना है 5, यानी कि 125 - 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। ये क्वेश्चंस इजी हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें
तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिफरेंस इन यूनिट्स कंजम्पशन बिटवीन दीज 2 ईयर्स हैज़ बीन फाउंड इन द मंथ ऑफ, यानी कि 2 साल दे रखे हैं हमको, 2012 और 13। इसमें यूनिट्स जो कंज्यूम है, तो इसमें मैक्सिमम कंजम्पशन साफ दिख रहा है कि नवंबर के महीने में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी मंथ्स इन 2012 द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट्स वाज मोर देन एवरेज यूनिट्स कंजम्पशन इन दैट ईयर। अब हमें पहले तो एवरेज यूनिट कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी 2012 में, और इसमें कितने महीने में ज़्यादा है ये निकालना पड़ेगा। तो 2012 का एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज निकालने का ये नहीं है कि आपको सबका सम करना पड़ेगा। एवरेज निकालने का एक बड़ा ही आसान तरीका है, आप कोई भी एक वैल्यू मान सकते हैं। जैसे इसमें हम अगर मान लें, हम 400 मान लें एवरेज, तो इसमें कितना है 600, यानी कि 200 ज़्यादा, यहाँ 300 ज़्यादा, यानी कि अब तक कितना हो चुका है 500 ज़्यादा, यहाँ पे कितना कम हो गया है 100, यानी कि 400 ज़्यादा डिफरेंस निकालें, और यहाँ पे कितना है 200, यानी कि 200 ज़्यादा। टोटल हमारे पास 200 ज़्यादा है, और कितना साल है हमारे पास 5, यानी कि 40 ज़्यादा। अब हम 400 में 40 ज़्यादा करेंगे तो कितना आएगा आपका 440, यानी कि 440 आपकी एवरेज है 2012 की। अब इसमें सिर्फ ये बताना है कि कितने मंथ्स में 440 से ज़्यादा है। अब साफ दिख रहा है कि जुलाई में है ज़्यादा और अगस्त में ज़्यादा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बाय फैमिली ड्यूरिंग दीज 5 मंथ्स इन 2013। अब इसमें बताना है कि 2013 में कितना एवरेज कंजम्पशन होगा। तो इसमें भी हम उसी तरीके से कर लेंगे। इसमें भी हम मान लेंगे 400, तो पहले में कितना है 550, यानी कि 150 ज़्यादा, दूसरे में 500, 100 ज़्यादा, यानी कि अब तक 250 ज़्यादा, तीसरे में बराबर है तो कुछ नहीं ऐड करना। तो और चौथे में है 50 कम, यानी कि अब तक हो चुका है 250 ज़्यादा, 250 में से 50 कम करेंगे तो आएगा 200। नेक्स्ट में कितना है 100 ज़्यादा, यानी कि 300 ज़्यादा। अब 300 ज़्यादा हुआ और 5 महीने हैं, तो हर महीने में 60 ज़्यादा होगा, तो आपका आंसर आएगा 460। लेकिन 460 आपका ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए ऑप्शंस गलत हैं, आंसर आपका 460 ही आएगा। नेक्स्ट है, टोटल यूनिट्स कंजम्पशन इन द ईयर 2013 ड्यूरिंग these 5 months in respect of the same in the previous year has been। तो प्रीवियस ईयर के एवरेज के टोटल यूनिट्स जो हैं और इस साल के जो हैं वो कितने फ़र्क पड़ेगा उतने का बताना है हमें। तो हमने 2013 का तो हमने निकाल ही लिया है कि 460 है, और अगर 2012 का एवरेज जो है वो था 440 और 2013 में 460, तो जो टोटल का परसेंटेज का फ़र्क होगा वही एवरेज का भी फ़र्क होगा, क्योंकि हमें 5 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो उतना ही कुछ परसेंटेज में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 440 और 460 में कितना परसेंटेज का फ़र्क पड़ा है, कितना फ़र्क पड़ा है 20 का, कितने पे पड़ा है 440 पे, तो 100 पे जितना पड़ा होगा वही आपका परसेंटेज होगा। अगर इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ये आपका आएगा 22, 11 एंड 50, यानी कि आपका आएगा ये 4.55%। ये आपका आंसर आ जाएगा 4.55%, और ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन इस पर भी गलत है। तो आपका आंसर है इंक्रीज बाय 4.55%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 14, देन द वैल्यू ऑफ इतना क्या होगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू पुट कर दे 7, b की भी 7, तो c की 0, और उसमें अगर कैलकुलेट करें तो फर्स्ट है b स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें खाली c तो 0 है तो 0 बन जाएगा, दूसरे वाला भी 0 बन जाएगा, तीसरे वाला आएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और इसमें c की पावर 4 जो है लास्ट वाला वो भी 0 बन जाएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब इसमें कितना आएगा 2 इंटू 7 की पावर 4 माइनस यहाँ भी क्या आएगा 2 इंटू 7 की पावर 4, तो ये क्या आएगा आपका आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है
percentage of metals in a mine of lead ore is 60%. Now the percentage of silver is 3.4% of metals and rest is lead. If the mass of the ore extracted from this mine is 8000 kilograms, then mass of lead is, तो इसमें टोटल है 8000 किलोग्राम और का वेट। और इसमें बता रखा है कि 60% ऑफ मेटल्स हैं, यानी कि 60% कितना होगा इसका 4800 किलोग्राम। और इसमें बता रखा है 3/4% क्या है 4800 का, ये क्या है सिल्वर है, यानी कि कितना आएगा ये 36 किलोग्राम। अब बचा कितना दोनों में से 4764 किलोग्राम, जो बचा वही लेड है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का 4a - 4a + 3 = 0 द वैल्यू ऑफ ए। तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये होता है फॉर्मूला a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab a - b। और इसको अगर मान लीजिए तो a³ - b³ आएगा आपका a - b का होल क्यूब प्लस 3ab a - अब b को हम अगर 1/a मान लें, पुट करें इसमें, तो 1/a³ = a - 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a कैंसिल हो जाएगा a - 1/a। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 4a - 4/a + 3 = 0। 4 अगर हम कॉमन ले लें तो a - 1/a और 3 को मान लीजिए तो -3 आ जाएगा। ऐसे 4 अगर नीचे आ जाएगा तो a - 1/a की वैल्यू आ जाएगी -3/4। अगर इसमें पुटअप कर दें तो -3/4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -3/4 क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -27/64 -9/4। एलसीएम अगर लेंगे तो -27 -16 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 90 + 54 144/64, ये आ जाएगा आपका -171/64। क्वेश्चन में बताना है a³ - 1/a³ + 3, यानी कि इसमें हमें 3 और ऐड करना है। 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 180 + 12 यानी कि 192 -171/64। अभी आ जाएगा आपका 21/64, ये आपका आ जाएगा आंसर। धन्यवाद।